तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी डिग्री के साथ साथ, अगर हम बात करें न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट और भी कई सारे उनके अचीवमेंट्स हैं जो आज आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन के और वेलनेस के बिजनेस में, तो वेलनेस के बिजनेस में हम कितना बड़ा काम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो आप सबकी चैट बॉक्स वाली जोरदार तालियों के बीच में, और जितने लोग वीडियो पे हैं वो तालियां ऐसे बजा के भी दिखा सकते हैं, एक जोरदार तालियों के बीच में आई वांट टू इनवाइट अंजलि शर्मा जी। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम अंजलि जी। Thank you so much, sir. थैंक यू, Thank वेलकम। you so much. Good morning, everyone. So, मैं बहुत आज एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सेशन कर रही हूँ सर के साथ, हिरेन सर के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी एंड देन मैं स्टार्ट करूँगी, अपना प्रेजेंटेशन भी शो करूँगी। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने इस चीज़ की नॉलेज के लिए 5 साल पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने काफ़ी जगहों से नॉलेज गेन करी है प्रैक्टिकली, काम करके, जैसे कि सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने रुद्रपुर में फूड इंडस्ट्रीज में काम किया कि जो हमारे सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, वो एक्चुअली बन क्या रहे हैं, वो कैसे क्या जाता है उनमें। देन उसके बाद मैंने वेस्टीज में भी काम किया एज अ हेल्थ ट्रेनर। अलग अलग स्टेट्स में जाके मैंने ट्रेनिंग्स दी, हेल्थ सेशन किए। देन उसके बाद मैंने एक सप्लीमेंट कंपनी में भी काम किया जो डॉक्टर फाउंडेड थी, जो डॉक्टर्स भी अब सप्लीमेंट्स बनाने लग गए, ये मैंने देखा। तो अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट एक बार शेयर कर देती हूँ, देन विल स्टार्ट द सेशन। ओके। आज हमारा सेशन का टॉपिक रहेगा कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि अब हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे और लेने पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब मैं इस सेशन में हम्म, तो जब मैं इस सेशन के बारे में रिसर्च कर रही थी, इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं गूगल से पूछ लेती हूँ कि मॉडर्न लाइफस्टाइल होता क्या है वैसे। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जब आया था ना, तो वो बहुत अच्छे रीजन के लिए आया था, अच्छे कॉज के लिए आया था। क्योंकि जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें आया कि जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी हमें मदद करेगी, जहाँ पे कंफर्ट होगा और अवेयरनेस होगी कि हम स्मार्टर कैसे अपनी लाइफ को जिए और हेल्दियर कैसे लाइफ को जिए। बट उसके बाद मैंने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल की, मैं कहीं पे वाइब नहीं कर पाई, मैं कहीं उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे आगे पीछे, तो या फिर मेरे साथ मैं ऐसा तो फील नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत कम सोना हमारा इतना कम हो गया, या फिर स्ट्रेस में सोते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, या फिर पूरे दिन हम बैठे रहते हैं क्योंकि हमारी डेस्क जॉब हो गई है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हमारे पास हम बस डेडलाइंस के पीछे भागते रहते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, इतने बजे तक काम करना है। पैसा तो जरूर हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादा हो गया है, बट पीस कम हो गया है, कहीं ना कहीं वो मेंटल पीस होता है वो कम हो गया है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया और रियल कनेक्शन, जो हम ह्यूमन बीइंग सोशल रहने चाहिए, लोगों के साथ कनेक्टेड रहने चाहिए, वो कम हो गया क्योंकि हम पूरा टाइम सोशल मीडिया पे ही बिताने लग गए हैं। और ये तो, और इनकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ प्रॉब्लम कैसे आ रही है, इसको इससे मैं आपको कनेक्ट करूंगी इनके थ्रू। फिर मैंने देखा कि पहले की लाइफस्टाइल, जो पुरानी लाइफस्टाइल थी हमारी, वो क्या थी और अब मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है और कहाँ दिक्कत आई है। पुरानी लाइफस्टाइल थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग थे, मेंटल पीस और बैलेंस बहुत ज्यादा था, और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती थी। और पहले की बीमारियां क्या थी, पहले की बीमारी थी टीबी, कॉलेरा, ऐसी ऐसी बीमारियां आती थी तब। डायबिटीज या ओबेसिटी या फिर थायराइड जैसी बीमारियां हमें दिखती नहीं थी। बट अब क्या हो रहा है मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि
रश हो गया है, इतना ज्यादा हमें भागते रहते हैं, बस पूरा दिन हमारा दिमाग भागता रहता है और हम भी भागते रहते हैं। हमारी डेडलाइंस क्योंकि बहुत टाइट हो गई है, हम सब स्ट्रेस में जीने लग गए, हमारी बॉडी को ऐसा लगने लग गया है कि हम हर टाइम पूरे दिन स्ट्रेस में ही रहते हैं, या फिर एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फिर जब फ्री होते हैं तो हम स्क्रीन टाइम इतना, हम फोन इतना यूज करने लग जाते हैं, फालतू की रील स्क्रॉल करते रहते हैं, और रात को सोते नहीं है टाइम पे। और अब क्या हो गया, पुअर डाइट और लिटिल एक्सरसाइज, बहुत कम एक्सरसाइज हो गई है, और डाइट भी हमारी खराब हो गई है। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न लाइफ, ओल्ड लाइफस्टाइल में और मॉडर्न लाइफस्टाइल में। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है चेंज होने लग गई है। अभी के टाइम में हमारी बॉडी चेंज होने लग गई, जैसे पहले चलती थी अब वो वैसे काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हेल्थ भी डिक्लाइन हो रही है, हमारी जो सेहत है वो भी कम हो रही है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हमें इसकी वजह से हो रही है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको समझाने के लिए। आजकल का कल्चर क्या है, एक कल्चर आया है, वो है फास्ट फूड कल्चर। अच्छा, कौन बताएगा कि हमें फास्ट फूड क्यों पसंद है? आप सब मुझसे चैट बॉक्स में जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सेशन बात करते हुए करना चाहती हूँ। तो हम ज्यादा क्यों, हम फास्ट फूड हमें इतना ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल? कोई तो कुछ बताना चाहेगा? आप हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, या मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी सर, बताना पड़ेगा कोई ना कोई। मैं हरप्रीत सिंह सर को अनम्यूट कर रही हूँ, वो बताएंगे कि फास्ट फूड खाने में क्या मजा आता है आजकल, क्यों ऐसा हो गया कि फास्ट फूड चल रहा है इतना ज्यादा। जी सर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी शाम होते सारी सबको अपने घर में पकवान इसलिए यूज होते हैं कि कोई बंदा अपने जीभ के स्वाद के लिए खाता है, कोई अपने हाँ टेस्ट जी। के अकॉर्डिंगली। घर की दाल रोटी किसी को आजकल पसंद नहीं आती, तो हाँ बाहर जी। के फास्ट फूड पे ही सब फोकस करते हैं। हाँ जी। तो मतलब हम क्यों खा रहे हैं? एक तो थैंक यू सर। एक तो हम इसलिए कह रहे हैं, चैट बॉक्स में भी आया कि रेडी टू ईट है, क्विक टू ईट है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि कन्वीनियंट है, जाओ खा लो, टाइम सेविंग है, जाओ खा लो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हमें लगता है कि हमारा टाइम बहुत अच्छे से कट जाएगा, कुछ खा लेते हैं बाहर का। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है फास्ट फूड की, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। वहां पे तब तक तेल वही यूज करते रहते, उसी को तेल को गर्म करते रहते जब तक वो खाना हमारा पूरा सोख नहीं लेता, तब उस तेल को फेंकते हैं। और जब हम वो रीयूज रीहीट करते हैं ना, तेल को बार बार गर्म करते, उसमें ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। ये एक स्टडी है जिसमें बताया गया कि 25% से ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड आ जाते हैं, ऐसे बुरे कंपाउंड आ जाते हैं उस तेल में जिसको हम बाहर फास्ट फूड के उसमें खाते हैं। चाहे फिर आप बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, या फिर आप ठेले पे चले जाएं, हर जगह वही सेम तेल यूज होता है। कोई भी आपका ऐसे नहीं होगा कि तेल को बार बार चेंज करेगा, वो तेल बार बार रीहीट होता है, रीहीट होता है, और उसमें कैंसर जैसे कंपाउंड्स आ जाते हैं, इसलिए आजकल कैंसर बढ़ रहा है। दूसरा, न्यूट्रिएंट पुअर फूड, वो तो आप सबको पता ही है, मैदा है और कुछ नहीं है। आप मैकडोनल्ड्स की टिक्की ले लीजिए, इतना ज्यादा बीच में आया था कि इसको अगर आप एक महीना भी ऐसी रख दोगे ना, वो एक महीने बाद भी आपको सेम दिखेगी टिक्की, और वही आप बाद में भी फिर से यूज कर सकते हैं, है ना? तो उसमें कोई विटामिन मिनरल नहीं, और इतने ज्यादा केमिकल्स है कि वो चेंज भी नहीं हो रही है। वरना खाना अगर हम अपने फ्रूट्स थोड़े दिन भी बाहर रख दे तो वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रियल है, इसलिए खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि उसकी जीने की टाइम ही इतना है। बट कोई चीज अगर एक महीना खराब ही नहीं हो रही है, खाने की चीज जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, जिसकी जीने की टाइम इतना ज्यादा नहीं है, तो वो क्यों खराब हो रही है? क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स डाल दिए हैं। दूसरा, उन केमिकल्स की वजह से हमारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आ जाता है, ऑर्गन को ओवर एक्टिव काम करना पड़ता है, और ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स जो है स्ट्रेस में हो जाते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। इसलिए आजकल हर किसी को फैटी लीवर है। फैटी लीवर के आप किसी का भी टेस्ट कर लो ना, उनको फैटी लीवर आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है हमारे ऑर्गन में, हमारे डाइजेशन की वजह से। दूसरा, ये कुछ स्टडी मैंने
निकाली कि हार्ट डिजीज जो है इन प्रोसेस्ड फूड की वजह से, इन फास्ट फूड की वजह से 29% ज्यादा हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जा रहा है लोगों में। और 80% लोग जो है ना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, जो फास्ट फूड खाते हैं। जो नहीं खाते वो ठीक है, बट जो फास्ट फूड खाते हैं ना 80% ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। हम्म। तो इससे हमें पता लगता है कि इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कि हम, जो हमारी बॉडी में इतना ज्यादा केमिकल्स चला गया है, इतना ज्यादा ऑर्गन्स पे स्ट्रेस हो गया है, कि उसको हम सही कर पाए। तो वो एक्स्ट्रा चीज हमें सप्लीमेंट से मिलेगी। ठीक है। क्यों चाहिए हमें सप्लीमेंट्स, मैं ये आपको बताऊंगी। क्योंकि ग्लोबल डेफिशिएंसी हो गई है अब, मतलब आधे से ज्यादा वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ। वर्ल्ड, आधे से ज्यादा वर्ल्ड जो है डेफिशिएंट हो गया है अच्छे पोषण में, अच्छे न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन मिनरल्स में। फिर टॉप मिसिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? बड़े ऐसे न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो पूरे वर्ल्ड में मिसिंग है? वो है आयोडीन, जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है। विटामिन डी, जिसकी वजह से अभी, अगर मैं 25 साल की हूं, तो मेरे 25 साल के आगे पीछे जो लोग हैं ना, उनको भी अभी भी टांगों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कम हो गया है उनमें। कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिससे नसें कमजोर हो जाती है, चलने में दिक्कत, हर टाइम पेन होना, ये सब होता है। फिर सॉइल डिप्लीशन, मतलब कि जो हमारी मिट्टी है, जहां पे हमारा फल सब्जियां ये सब उगती है, वही डिप्लीट हो गई है। उसी में पोषण ही नहीं रह गया है कि आगे जो हमारी फल सब्जियां वहां पे उग रही है, कि उसमें, उस सॉइल से, उस मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स जाए। उस सॉइल में ही, उस मिट्टी में ही न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, तो आगे हमारे फल सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, आप ही सोचिए। और इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं कि बस केमिकल आता है हमारे खाने में। दूसरा, मॉडर्न डाइट, आपको पता ही है कि प्रोसेस्ड फूड इतना ज्यादा हो गया है। मॉडर्न डाइट में एक और चीज आती है, वो है बिजी रूटीन। बिजी रूटीन और हमारे खाने से क्या क्या वो है, ताल्लुक है? उससे हमारा है कि बिजी रूटीन की वजह से जो हमें खाना कम आंच पे बनाना चाहिए, लो गैस पे बनाना चाहिए, वो हम एक सीटी में फुल गैस पे बना देते हैं कि चलो जल्दी जल्दी खाना है। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे खाने में अच्छे से रह ही नहीं पाते। वो उड़ जाते, वो बाहर निकल जाते, क्योंकि इतनी तेज आंच होती है, अच्छे से पक नहीं पाते, कि हमें उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जा पाते। तो ये कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें न्यूट्रिशन का कितना ज्यादा नीड्स है। तो अब इस लाइफस्टाइल, हमें मॉडर्न डाइट का तो पता है कि हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं हमारी बॉडी में। बट और क्या मॉडर्न ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहे हैं? वो है पहला दिक्कत, स्लीपलेस नाइट्स, कम सोना। क्या आपको पता है कम सोने की वजह से हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा बिगड़ती है? क्यों, क्या क्या क्यों हम कम सोते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी। एक रीजन है स्क्रीन टाइम, पूरे रात फोन चलाना। वो जो रात में फोन चलाते हैं, वो ब्लू लाइट जो आती है ना फोन से, वो हमारे मुंह पे पड़ती है, उससे वो हमारे आंखों पे पड़ती है, आंखों से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी नहीं सोना है। उसकी वजह से हमारा मेलेटोनिन, जो स्लीप हार्मोन, जो सोने की हमारा हार्मोन है, वो रिलीज ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है अभी रात नहीं हुई, अभी तो उठना है। क्योंकि वो ब्लू लाइट ऐसे हमारे ब्रेन को ट्रिक करती है। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस, हम सो भी जाते हैं बट हमारा दिमाग ना वो शांति की नींद नहीं ले पाता, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, है ना। उसकी वजह से भी मेलेटोनिन रिलीज नहीं हो पाता है, स्लीप हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेल रिपेयर नहीं हो पाता। क्या आपको पता है, सोते हुए हमारी बॉडी जो है ना रिपेयर मोड पे जाती है, कि जो खराबी चल रही है ना हमारी बॉडी में, वो सोते हुए वो खराबी सही होती है। बट अगर हम सोई स्ट्रेस में रहे हैं, हम कम नींद ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को रिपेयर का टाइम ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पा रही है। दूसरा, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब कि अगर आप कम सोए हैं, अगर आप नेक्स्ट डे थके हुए हैं, क्या आपको लगता है आप अपने काम में फुल फोकस दे पाएंगे? आपका माइंड ऐसे होगा कि बस यार 5 मिनट की नींद ले लूं ना, फिर ठीक हो जाऊंगा। बट वो 5 मिनट की नींद 2 घंटे की नींद पूरी नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड रहते हैं। और तीसरा, इससे क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि
एक्सरसाइज तो पूरी छूट गई है। पूरे दिन हम 8 घंटे, क्योंकि हमारी 8 घंटे की जॉब होती है, हम डेस्क पे बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, कंफर्ट तो आ गया है, बट उसकी वजह से ना कंफर्ट, हम इतने ज्यादा कंफर्ट हो गया कि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। अगर हमें सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलती है ना, तब भी हम बैठे रहते हैं। ये हम अपनी अपनी बॉडी पे तो ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से आपको पता है हमारा सर्कुलेशन लो हो जाता है। मतलब ब्लड ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, वो लो हो जाता है। क्यों? और आपको क्या पता है, ब्लड ही हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे ऑर्गन्स में भेजता है। अगर आप पूरे दिन बैठे हैं, ब्लड ही सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो रहा है, क्या आपके ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे? नहीं, क्योंकि ब्लड तो वहीं के वहीं है, अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो आपके ऑर्गन्स इसलिए खराब होने लग जाते हैं। और सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, फैट स्टोरेज होने लग जाते हैं। आपको पता है कि आप पूरे दिन बैठेंगे तो आपका फैट जो है जमने लग जाएगा बॉडी में, आपका ओबिसिटी होने लग जाएगा, आपका पेट बाहर आने लग जाएगा। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, उसमें खाने में जितना शुगर है ना, वो आपके ब्लड में ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जा रहा है। तीसरा, वीक बोन्स। वीक बोन्स का मैं आपको समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप अपने ब्रेन को, अगर हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ नहीं पढ़ेंगे क्लासेस, फर्स्ट टू ट्वेल्थ हम स्कूल नहीं जाएंगे, और वहां पे हमें कोई नहीं सिखाएगा नई नई चीजें, तो हमारा ब्रेन नहीं सीख पाएगा। वैसे अगर हम पूरे दिन अपने बॉडी को बिठा के रखेंगे एक जगह, तो वो वीक होने लग जाएगा, मसल्स वीक होने लग जाएंगी, बोन्स को पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा चलना भी है, अच्छा ये उठाना भी है, अच्छा मैं उठा भी सकता हूँ। वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो, हमें अपनी बॉडी ना, हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, कि हम चलें, कि हम कुछ उठाएं, कुछ भारी भरकम उठाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। बट हम क्या सिखा रहे हैं कि बस बैठने के लिए बनी है। तो ये चीज की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। फिर है फास्ट पेस्ड लाइफ, मतलब कि हम पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, हार्ड वर्क में नहीं, मेंटल वर्क में बिजी रहते हैं, कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये वाला भी कर लेता हूँ, वो वाला भी करने लग, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है ना, बहुत ज्यादा थक गया है। हमारे माइंड को ना शांति की जरूरत है थोड़ी सी, और जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होने लग गई है। हम कोई भी काम अच्छे फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हैं। और इन तीन चीजों की वजह से पता है क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और इन स्ट्रेस की बढ़ने की वजह से हमारी इम्यूनिटी और गट हेल्थ खराब हो जाती है। क्योंकि हमारा जब बॉडी स्ट्रेस में रहता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ऑर्गन्स भी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, कंफ्यूज, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। क्योंकि मेंटल ना, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में आ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी नहीं चल पाएगी अच्छे से। इसकी वजह से इम्यूनिटी और गट हेल्थ खराब होती है। अच्छा, कौन मेरे को बताना चाहेगा गट हेल्थ क्या होता है? जैसा मर्जी, जिसको कुछ भी पता हो, कोई भी आंसर चलेगा, बस ट्राई करिए बताने का, हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, या फिर चैट में बताइए। कोई कुछ बताएगा गट हेल्थ क्या होता है? बहुत जरूरी है। जी मैम, मैं आपको हाँ जी मैम, भावना मैम। मैम करिए अनम्यूट। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गट मॉर्निंग। हेल्थ। हाँ जी। गट हेल्थ यानी कि हमारी डाइजेशन सिस्टम के ऊपर आप बात कर रहे हो। हाँ पेटों जी। की समस्या। हाँ जी, मतलब आपका मतलब है कि पेट से संबंधित समस्या, समस्या। मतलब होता है गट हेल्थ। गट हेल्थ। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया बताया। बस मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करना चाहूंगी। हमारा गट हेल्थ होता क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। गट हेल्थ हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। हमारा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन सबको बना के पता है हमारा गट हेल्थ बनता है। सिर्फ पेट गट हेल्थ नहीं होता है। हम सबको लगता है सिर्फ पेट गट हेल्थ है, बट ये मुंह से पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक गट हेल्थ है। इसलिए आजकल गट हेल्थ की बात इतनी ज्यादा हो रही है।
आपको पता है गट हेल्थ अगर हमारा खराब हो जाए, फिर आप चाहे अच्छा पोषण भी ले रहे हैं ना, अच्छा न्यूट्रिएंट भी ले रहे हैं, अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है अच्छा न्यूट्रिएंट्स, तो आपके ऑर्गन्स में कैसे जाएगा? ऑर्गन्स ठीक कैसे होंगे? ऑर्गन इतने ज्यादा खराब होने लग जाएंगे क्योंकि आपका गट हेल्थ खराब है। तो आपको गट हेल्थ पे ध्यान देने की इसलिए जरूरत है, इसलिए आजकल हर कोई गट हेल्थ कर रहा है। तो हमारे मुंह से लेकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक हमारा गट हेल्थ है। और क्या आपको पता है गट हेल्थ में इतने ज्यादा अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, मतलब अच्छे कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अच्छा रखते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कीड़े हमारे अच्छे रखेंगे हमें, बट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, हमारा 70% इम्यूनिटी हमारे गट हेल्थ में है। 70% इम्यूनिटी। जो ये कोविड आया था ना, हमारा गट हेल्थ खराब था, इसलिए हमारी इम्यूनिटी खराब थी, तो तभी हमें दिक्कत हुई है। 70% इम्यूनिटी हमारे गट हेल्थ में लाई करती है। तो हमारा गट हेल्थ सही होगा तो हमारे ऑर्गन सही होंगे, हमारा सब कुछ सही होगा। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं बॉडी में, ब्लड में, तो वो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेंगे? और इन स्ट्रेस की वजह से, इन चीजों की वजह से हमें डेफिशिएंसी हो रही है कॉमन न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि हर किसी का बी कॉम्प्लेक्स कम है, B12 कम है, मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन सी कम है, विटामिन डी कम है, ओमेगा 3 कम है। मैं कितने न्यूट्रिएंट्स के नाम लूं? मेरे को लगता है हर कुछ न्यूट्रिएंट्स ना आजकल कम ही आ रहा है। तो हमें इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली मैं सप्लीमेंट्स पे अब आऊंगी कि आप कैसे इन डेफिशिएंसीज को, इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। कैसे आप इन कमियों को पूरा करें, और ये जो डेफिशिएंसी हो रही है उनको कैसे बंद करें। कुछ ऐसी चीजों से मैं आपका ना आज 5 मिनट में सप्लीमेंट्स पे ऐसे भरोसा करवाऊंगी, आप देखिएगा। ठीक है। और क्योंकि हम इंडियंस लोग ना अपने ही ट्रेडिशंस को भूल गए, और वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल्स का कनेक्शन क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब हमारे सप्लीमेंट्स का कनेक्शन क्या है, ये कनेक्टेड कैसे है, आयुर्वेदा और सप्लीमेंट्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आयुर्वेदा में ना एक थेरेपी होती है जिसे हम रसायन थेरेपी कहते हैं। सबने सुना होगा रसायन थेरेपी की, मतलब रसायन, जो मैं समझती हूँ ना रसायन से, मेरे को लगता है निचोड़, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। उसी रसायन थेरेपी के अंदर आता है रसायन हर्ब्स, मतलब ऐसी जड़ी बूटियां जो हमें सही करती हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, अश्वगंधा, आंवला, एलोवेरा, ये सब उन रसायन थेरेपी के अंदर आता है। और सप्लीमेंट्स जो है ना, वो बस न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स, उनको एक मॉडर्न नाम दे दिया है। जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर किसी का नाम चेंज हो गया है ना, वैसे ही सप्लीमेंट्स को भी एक मॉडर्न नाम दे दिया गया है, जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स सप्लीमेंट्स। बट वो है क्या? वो मॉडर्न रसायन है, मतलब कि मॉडर्न रसायन हर्ब्स है, मतलब कि वही आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हम पहले खा रहे थे। बट क्योंकि हम इंडियंस क्या है, वेस्टर्नाइज एलोपैथी तो हमने ले ली है। अब डॉक्टर हमें कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं ना, हम कभी सर्च नहीं करेंगे कि उसने मेडिसिन लिखी क्या है। कभी हम अवेयर होते हैं कि हम मेडिसिन किस चीज की खा रहे हैं। कभी मैं पर्सनली भी बता रही हूँ, मैं भी कोई इतना नहीं देखती, डॉक्टर दे देता है, हाँ खा लेती हूँ, डॉक्टर है ना। बट हमें देखना चाहिए कि वो मेडिसिन दे क्या रहा है। तो वैसे ही हम मॉडर्न, जो बाहर वेस्टर्न लोग हैं ना, वो आयुर्वेदा को अडॉप्ट कर चुके हैं। वो ऐसी हेल्दी, आपको पता है सप्लीमेंट्स कितने ज्यादा बाहर लोग लेते हैं, बट इंडियंस जो है वो ले ही नहीं रहे हैं, वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। आप एक बार इस पे रिसर्च तो करिए, आप अवेयर तो हुई कि होता क्या है। क्यों मैं अवेयर हुई ना, तो मेरे को पता लगा, अरे ये तो आयुर्वेदिक चीजें हैं, ये तो प्लांट से ही ली हुई चीजें हैं। और प्लांट से ली हुई चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी। हल्दी में कौन सा ऐसे कंपाउंड है जो काम करता है? हल्दी काम नहीं करती है, उसमें करक्यूमिन काम करता है। आप एक कुकर पूरे घर के खाना बनाते हैं, उसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल देते हैं। आपको क्या पता है कि वो हल्दी सही है? कितना पाउडर, कितना कलर होता है उस हल्दी में? क्या वो 1 चम्मच हल्दी पूरे घर को सही कर देगा? मुझे तो नहीं लगता, मेरे को तो नहीं लगता ये चीज। तो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, उस हल्दी में से ऐसा कंपाउंड निकाल लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो काम करता है, जो हमारी बॉडी के लिए काम करेगा, जो सूजन को कम करेगा, जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ठीक है। और वो है करक्यूमिन।
तो हमारा जो सप्लीमेंट आता है वो आता है किसके नाम पे, करक्यूमिन के नाम पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमें, मतलब हम आयुर्वेदा बिल्कुल भूल चुके हैं। जो चीजें हम हमारे दादा परदादा खाते थे ना, वो हम भूल चुके हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप पूरे दिन अपने कौन से बॉडी पार्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, आउटर बॉडी पार्ट या इनर बॉडी पार्ट? आउटर बॉडी पार्ट में आ जाता है स्किन, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनाना, या फिर इनर बॉडी पार्ट की आप खान पीन क्या कर रहे हैं, बहुत चिढ़ाने लग गई। कौन से बॉडी पार्ट का आप ध्यान रखते हैं, आउटर या इनर? कौन बताना चाहेगा? आप चैट बॉक्स पे बता दीजिए बस। इनर बॉडी। अच्छा, आप सच सच बताइए कि आप पूरे दिन में क्या, ये तो सर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बढ़िया एकदम इनर बॉडी का बता रहे हैं। चलिए बताइए, कौन बताना चाहेगा? हम सब ध्यान किस किस पार्ट का रखते हैं, आउटर या फिर इनर? आउटर का रखते हैं। आउटर का कैसे? नहाए धोए, अच्छा सा फेस वॉश लिया, उसके बाद अच्छी सी क्रीम लगा ली, उसके बाद कपड़े अच्छे से पहन लिए। बट हम इनर का तो छोड़ देते हैं। फिर इनर में हम कहाँ जाते हैं, यार अच्छा फील नहीं हो रहा है, भूख लग रही है, बाहर ना जाके ये बर्गर खा लेते हैं। तो इनर बॉडी पार्ट का हम ये ख्याल रखते हैं। जबकि हमारा पूरा लाइफ किसके ऊपर चल रहा है, हमारे इनर बॉडी पार्ट पे चल रहा है। हमारे अंदर ऑर्गन्स की वजह से हमारा पूरा लाइफ चल रहा है, बट हम उसका ध्यान नहीं रखते। हम पानी तक पूरा नहीं पी पाते, जो हमें फ्री मिल रहा है ना, हम वो चीज तक पूरा नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये चीज करनी बहुत जरूरी है, अपने अंदर के ऑर्गन्स का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। फिर देखना आपको स्किन केयर की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स का पर्पस क्या है? यही कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं उनको पूरा करना। दूसरा, ऑर्गन फंक्शंस को अच्छा करना, जो ऑर्गन पे स्ट्रेस आ गया ना इतना ज्यादा, उसको सही करना। और लॉन्ग टर्म वेलनेस देना, आगे की लाइफ के लिए अच्छे से वेलनेस देना। और प्रिवेंशन पे काम करता है। सबने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ये सप्लीमेंट्स जितने का खरीदेंगे ना, आप मान लीजिए 3,000 का सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, आप अगर हॉस्पिटल में चले जाए ना, वो 3,000 में कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई डायबिटीज हो जाए, आप पूरी लाइफ वो दवाई खाते रहेंगे रोज की, बट आपकी वो डायबिटीज ठीक नहीं होगी। और वो 3,000 नहीं लगेंगे, वो आपको लाखों लग जाएंगे वो, बट तब भी डायबिटीज ठीक नहीं हो पाएगी आपकी। तो सप्लीमेंट्स में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये हर बीमारी को रिवर्स भी कर सकता है और प्रिवेंट भी कर सकता है, कि आगे आने वाले टाइम में हमें वो चीज ना हो। अब मैं कंक्लूजन पे आऊंगी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत कम सोते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही है। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, फैटी लीवर। आपको पता है फैटी लीवर, NAFLD क्या होता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। पहले लीवर की दिक्कत होती थी लोगों को जो अल्कोहल लेते थे, बट अब तो जो अल्कोहल अल्कोहल नहीं भी लेते ना, उनका भी लीवर फैटी हो रहा है। और तीसरा, हमारी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए हमें कंफर्ट के लिए मिली थी मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो अब बहुत कम क्वालिटी हो गई है। उसको हमने उल्टा ही बना दिया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें हार्म करने लग गई है। तो इसका सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन है। बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना, हर तरह का खाना खाना, हर कलर का खाना खाना, हमारे प्लेट पे हर कलर का खाना होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों होने चाहिए। विटामिन मिनरल भी होने चाहिए, इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं चाहिए हमें। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, चलने फिरने के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं बनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज। और आपको पता है एक्सरसाइज की वजह से आपका स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। आप अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगा। अगर आप वॉक भी कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होने लग जाएगा। फिर थर्ड मेन चीज है सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंटेशन करना अपना, मतलब कि अच्छे सप्लीमेंट्स खाना, फूड सप्लीमेंट्स खाना, जो फल फ्रूट से बनते हैं वो सप्लीमेंट्स खाना। और अच्छी चीजें, क्योंकि सप्लीमेंट्स अब लग्जरी नहीं रही। सप्लीमेंट्स एक लग्जरी नहीं है, अमीर लोगों के लिए ही नहीं है, हर किसी के लिए है। ये एक मॉडर्न डे की नेसेसिटी बन गई है, जरूरत बन गई है। और अगर आप अभी सप्लीमेंट्स नहीं खाएंगे, तो आने वाले टाइम में आपको सप्लीमेंट्स खाने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। वो आपको, आपकी लाइफस्टाइल ना आपको फिर बता ही देगी, आप खाने लग जाओ। तो एक लग्जरी नहीं है, ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है।
तो अब मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि बीमारी में तो मैं लूंगी क्वेश्चंस कुछ दो, बट ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल नॉर्मल डाइट, जिसका नॉर्मल बॉडी भी है, वो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हर किसी को खाने चाहिए जो हेल्दी है। तो फर्स्ट है स्पाइरुलिना हमारा। एक स्पाइरुलिना मतलब मल्टीविटामिन और प्रोटीन होना चाहिए। ओमेगा 3 होना चाहिए, वो krill ऑयल हो या फिर हमारा फ्लेक्स ऑयल हो या फिर सी बकथॉर्न हो, तीनों में हमारा ओमेगा है। देन एक हमारा कोएंजाइम Q10 का कोर्स हर किसी को करना चाहिए। 30 की एज के बाद तो हर किसी को कोएंजाइम Q10 का कोर्स करना ही करना चाहिए। और एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कि जो हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स अपने पेट में डाल रहे हैं ना, उनको टॉक्स बाहर निकालने के लिए टॉक्स क्लीन का। तो ये 4 सप्लीमेंट्स हर किसी को लेने चाहिए जो हेल्दी है। उसके बाद चेंज होता रहता है, जिसको कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से। बट जो नॉर्मल इंसान है उनको ये चाहिए। तो लास्ट में मैं इसके साथ एंड करती हूँ अपना प्रेजेंटेशन। अब लास्ट में मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हेलो। 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 हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन एक सोल्व कर दो मेरा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैडम जो मेरी एज है 30 एज है मैडम, मेरी मेरी शादी भी हो चुकी है, दो बच्चे भी है। ठीक है। तो मैडम मेरे को ना मिर्गी की प्रॉब्लम है, मतलब मैं वेस्टेज में काम करूँ काफी टाइम से, मतलब पहले तो काम कर रहा था, पहले छोड़ दी थी, अब तो 3 महीने हो गए, मतलब दोबारा ज्वाइनिंग करी है नए नए ठीक तरीके है। से। तो मैडम कोई ऐसा सप्लीमेंट है मतलब जिससे मिर्गी का इलाज हो सका? मतलब मैं बचपन से ही दवाई खा रहा हूँ, जब मैं मतलब पैदा हुआ था 6 दिन का था, 7 दिन का, जब से ही मतलब मिर्गी की प्रॉब्लम है। 1 महीने में या डेढ़ डेढ़ महीने में मेरे को एक बार मिर्गी आती है मैडम, मतलब रात को ही ओके। होती है। और ये आपको जब आप छोटे थे तब से ही स्टार्ट है? हाँ, तब से मैडम, मैं 6 दिन का ही था बस जब से। सर आपको डायबिटीज या फिर बीपी हाई ऐसा कुछ? ना मैडम, और कोई समस्या नहीं मैडम, वैसे यस, तो ठीक है। हाँ जी। वैसे तो मेरी बॉडी है मतलब बिल्कुल फिट है, बस ये जो मानसिक बीमारी है, मैं इससे पीड़ित हूँ। वैसे तो मुझे बुखार भी नहीं चढ़ता मैडम, कभी कोई दिक्कत नहीं, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता मैडम। ठीक है। तो सर ये ना नसों की दिक्कत होती है, मिर्गी न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन एंड नसों की दिक्कत है। तो जी। इसमें क्या है सर, एक तो L-arginine स्टार्ट करिए। LRG9। L-arginine। और दूसरा नोनी स्टार्ट करिए। और krill ऑयल, ये 3 चीजें स्टार्ट करिए। L-arginine, नोनी और krill ऑयल। जी जी मैम। इस नोनी बात। और नोनी और क्रिल ऑयल तो है मेरे पास मैडम, वो हाँ, LRG9। ये आपको 3 से 6 महीने रेगुलर खानी है, रेगुलर खाने के। नोनी खाली पेट खानी है सुबह। जी जी। krill ऑयल आपको खाने के साथ खानी है। और L-arginine भी सुबह या फिर शाम में भी आप एक सैशे कांच के गिलास में ले सकते हैं। आप ये 3 स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अंजलि मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा ये सवाल था कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था पैरालिसिस को लेके, कि जो ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस का इशू आता है उसमें, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट है जिनको मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, और काफी जगह से उनका 2 साल से इलाज चल रहा है, और अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम मिल सप्लीमेंट्स जाएगा। का दें जिससे उन्हें जल्दी रिलीफ मिले। ओके। नोनी। तो उन्हें 2 साल से पैरालिसिस है। जी। और ठीक है। कहाँ, मतलब क्या चीज, पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है या फिर क्या? पहले चेहरे पे था, तो चेहरे का सॉल्व हो गया है, अब चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ओके। हाथ और पैर बाकी है, तो हाथ का ठीक। मूवमेंट नहीं है और पैर का भी नहीं। ठीक है। तो सर उन्हें डायबिटीज या फिर ऐसा बीपी वगैरह कुछ इशू? बीपी का थोड़ा सा रहा है, बाकी हाई। डायबिटीज वगैरह नहीं। हाई रहता है बीपी? हाँ जी। ठीक है। तो सर इसमें भी krill ऑयल, बट krill जी। ऑयल जो है आपको जीभ पे पंचर करना है कुछ दिन के लिए, ताकि ओके। एकदम इमीडिएट रिजल्ट आए। उसके लिए हम कुछ दिन जो है पंचर करेंगे जीभ पे, क्योंकि जी। थोड़ा सा हमें खाना पड़ेगा अच्छे से। तो पहला आता है krill ऑयल। दूसरा आएगा विटामिन B12 का स्प्रे, सबलिंगुअल स्प्रे। जी। और L-arginine। ओके।
हाँ जी, ये 3 आप मैम स्टार्ट करिए। और जी, आपने उन्हें वैसे भी कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट करवाए इससे पहले? ये मैम ये जो आपने बताया है ये पूरे मैंने भी मतलब स्टार्ट करवा कंटिन्यू दिए? रखा है जी। हाँ, तो सर इनको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 2 साल पहले से उन्हें पैरालिसिस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें सही होने में, बट हो सकता है। ओके जी इनको मैम, कंटिन्यू बट पंचर करके क्रेल ऑयल देना है। देना है। और मैं पूछ रहा था मैम आपसे, हाँ जी। अगर स्पर्म काउंटिंग बहुत ज्यादा लो हाँ है, जी। हाँ जी। ठीक है, और कितना काफी सारा इलाज सब जगह का, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सब कुछ हो चुका है, बट स्पर्म काउंटिंग किसी भी तरीके से टिल द डेट लगभग हम्म। 5-6 साल से बढ़ी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हमने उनको दिया है, एलार्जिनाइन भी दिया है, एनर्जी बूस्टर भी दिया है, और बाकी और भी चीजें सपोर्टिंग वे में दी है। एलार्जिनाइन आपने दे दिया है उन्हें? जी, एलार्जिनाइन भी टाइम दिया है। उन्होंने और कंज्यूम किया? हाँ जी, कंज्यूम किया, डेली बेस पे भी हम दे रहे हैं, 30 डे, मतलब हम 30 डेज का रूटीन, मतलब हर दिन एक पाउच वो यूज कर रहे हैं। तो ठीक है। यहाँ इशू क्या है, स्पर्म काउंटिंग तो कम है ही, यहाँ पर वाइटलिटी का भी बड़ा इशू है। ओके। और वो एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ फिट है, मतलब एकदम बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी। सर, इसमें एक तो उनका आयरन ब्लड कैसा है, कितना है, सही रहता है ब्लड? हाँ, मतलब आयरन सही है मैम। बट तब भी आप उन्हें आयरन फॉलिक देंगे। ओके। हाँ जी, एक आयरन फॉलिक जाएगा, क्रिल भी जाएगा उन्हें। हम्म, एलार्जिनाइन तो मेन है ही उसमें, उसको कंटिन्यू रखना है इस चीज में। इसके बाद विटामिन सी और विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे। उनके ना एक बार विटामिन डी के लेवल्स चेक करवाइएगा। विटामिन डी का लेवल। डी का लेवल, हाँ। जी। और अगर बहुत ही ज्यादा कम आते हैं तो एक बार विटामिन डी उनका पूरा करना है। तो एक विटामिन डी का ये आप देना स्टार्ट कर दीजिएगा, और कैल्शियम भी दीजिएगा। ओके। हाँ जी। इसमें एक और सवाल है मैम, उसको कर सकता हूँ मैं? हाँ जी। हाँ जी सर। थैलेसीमिया के केस में हम एक फाइनल सप्लीमेंट क्या दें, थैलेसीमिया? कितना उनको रहता है ब्लड? लगभग जो मुझे समझ में आया है, जो मेरे 2-3 अलग अलग केस हैं, किसी का 6 ग्राम, किसी का 7 ग्राम, किसी का 8 ग्राम से ऊपर गया नहीं। नहीं गया है? तो जी एक तो वही आयरन फॉलिक हमारा जाएगा, विटामिन जी सी का स्प्रे जाएगा इसमें। जी। उ- उसके बाद और क्रिल ऑयल जाएगा, ओके और गैनोडर्मा जाएगा। जी मैम, नोनी हमने दिया, इनको तो काफी हाँ अच्छे जी। हाँ रिजल्ट जी। आ रहे हैं। हाँ जी, नोनी तो ऐड कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू दोनों, सो मच। गैनोडर्मा भी नोनी भी, गैनोडर्मा भी जाएगा इसमें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम मुझे पूछना है कि आपने अभी थैलेसेमिया के बारे में बताया, तो ये अगर बच्चों के अंदर है, छोटे बच्चे हैं जिनका अभी 1 ईयर ही है और उनके अंदर, क्योंकि ये तो जेनेटिक है, तो क्या बच्चों के लिए या फीडिंग मदर, जो मदर है उनको उनको भी दे सकते हैं या ऐसा कुछ? फीडिंग मदर को आप दे सकते हैं, बट सारे सप्लीमेंट्स नहीं। क्रेल ऑयल दे सकते हैं फीडिंग मदर को, जी। कोलेस्ट्रम तो दे सकते हैं, स्पाइरुलिना दे सकते हैं, ओ। आयरन फॉलिक दे सकते हैं। और अगर 1 ईयर का बच्चा है तो जी। उसमें कोलेस्ट्रॉम, बट पूरा कैप्सूल नहीं देंगे हम हम्म उसको, हम्म हम्म। आधा करके उसको दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। बट उसको 2 साल का होने दीजिए, 2 साल के बाद हम क्रिल ऑयल स्टार्ट कर देंगे। यस, यानी कि अभी मदर को क्रील, कोलेस्ट्रॉम और आयन दे सकते हैं? हाँ जी, और वही कोलेस्ट्रॉम, हाँ, आधा कैप्सूल आप बच्चे को दे सकते हैं। जी। मैम क्या लोग पूछते हैं कि क्या इससे क्योर हो जाएगा, तो हम उन्हें क्या जवाब दे सकते हैं मैम? मैम उनको बोलिए कि आप लीजिए, स्टार्ट करिए न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी। क्या, जी। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि अच्छा पोषण नहीं मिला है। तो आस्ता आस्ता जब उसका पोषण सही होगा ना, तो थैलेसीमिया तक हम्म। मैंने देखा है कि सही हो जाता है। बट क्या है कि ओ। उस पर काम करना पड़ेगा, तो आप ये बोलिए कि जी। हो जाएगा, बट इसको रेगुलर करना है। ओके मैम, थैंक यू और सो अभी, मच हाँ मैम। जी। हाँ जी, थोड़ा सा हेलो बड़ा जी। जब बच्चा होगा तो हम और अच्छे से जब उनके सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे तो फिर एकदम रिजल्ट भी आएगा। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। मैम एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी सर। अंजलि मैम, एक्चुअली हाँ। मेरे ना रिलेटिव है, मतलब सिस्टर ही है मेरी। उनके ब्रदर को है ना, लास्ट मेरे को परसों लगा पता कि उनके हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो रखी है और 30% हार्ट काम कर रहा है उनका। ओके। तो वो वेदांता ले जाने की तैयारी में थे, बट मैंने फिर भी मधु मैम से कंसल्ट किया उनके बारे में।
बट मैं थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन लेना चाहता हूँ कि अभी अगर 30% उनका हार्ट काम कर रहा है, एक दो और डिजीज हैं वो मेरे को कंफर्म नहीं हुई क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट सर भेजी थी। इसमें क्योंकि ये थोड़ा मेजर है, आप अगर उनसे मेरी डायरेक्ट कॉल करवा देंगे ना तो मैं उनका अच्छे से बता दूंगी। क्योंकि जब मैं पूरा क्लियर होंगी ना, क्योंकि और भी डिजीजेस है, उनसे बात करके मैं अच्छे से बता पाऊंगी। क्योंकि मैं ऐसे कुछ सजेस्ट कर दूं और उन्हें दिक्कत करे तो फिर अच्छा नहीं। तो आप मेरी डायरेक्ट कॉल करवा दीजिएगा। ये बेटर रहेगा मैम। हाँ जी, या तो पूनम मैम या किसी को कॉल हाँ करवा जी, के हाँ फिर जी, मैं फिर हाँ करवा जी देते सर, हाँ हैं। जी। थैंक ओके, यू। थैंक यू सर। ये चैट बॉक्स में आई थिंक कोई और लैंग्वेज में मेरे को क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। हेलो मैम। एक्चुअली हेलो, दैट इज इन गुड मॉर्निंग मराठी। मैडम। हेलो। ओके, ओके सर। तो हेलो मैं गुड आपको मॉर्निंग बता मैडम। देता हूँ, उनका जो क्वेश्चन है कि हाँ जी, एडी में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो एडी में, ओके। जलन और पेन ज्यादा होता है, तो व्हाट ठीक इज है, द रीजन फॉर दैट, एंड ठीक शी है, इज ओल्ड एज। ओके। आ, गुड मॉर्निंग मैम। इसमें इसमें हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं मंगला नाइक है, पुलगांव से बात कर रही हूँ। तो मेरे पैर में एड़ी में ना अभी 4-5 दिन है, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको क्या लेना है ये बोल रही मैं मैम मैडम। इसमें क्यों आपको हो रहा है? आपको एक तो डायबिटीज वगैरह कुछ है, बीपी हाई या फिर डायबिटीज? कुछ नहीं नहीं, है ना? कुछ भी नहीं। ठीक है, बढ़िया। तो क्या हो रहा है ना, इस एज में आके क्या होता है, नसें कमजोर होने लग जाती है। तो ये नसें कमजोर होने की वजह से आप हमारी जो तलवे होते हैं ना पैरों के, उससे गर्माहट हाँ, निकलने लगती है। ऐसा लगता है चींटियां काट रही है, और गर्म होने लग बाबा जाता है, जलने लगता है। तो वो नसों की वजह से है, नसें कमजोर हो रही है। मैम इसमें ना एल-आर्जिनाइन और नोनी स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ अच्छा, जी, ये तो लेती है मैडम। हाँ इसी को आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा अच्छा हाँ जी, ये दो स्टार्ट करिए और krill ऑयल भी ऐड करिएगा। अच्छा। हाँ जी मैम हमारे को ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलता हो थोड़ा। मैम, मैं ये आपको अच्छे से देख के बताऊंगी कि ओ, मैग्नीशियम रिच कौन सा है। ओके ओके मॉर्निंग मैम। हाँ मैडम, जी, हेलो मेरा एक मैम। क्वेश्चन है। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है तो मैम। मैडम, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ मैम, मैंने अभी बात हुई थी आपसे, अभी थोड़ी देर पहले मिर्गी के बारे में पूछा था मैंने आपसे। हाँ जी। तो मैम दिक्कत ये है कि मेरे मेरे को रात को ना प्रॉपर नींद नहीं आ पाती मैडम। मैं मतलब पूरी रात में मुश्किल से 4 या 5 घंटे सो पाता हूँ, 4-5 घंटे, जबकि डॉक्टर ने मेरे को 12 घंटे सोने के लिए बोला था। नींद ही नहीं आती मैडम रात को, पता नहीं क्या कारण है। एक तो ये आप पूरे दिन नींद ही क्या नहीं आ मतलब पाती। एक्टिविटी रहती है आपकी? काम हाँ कैसा जी, है बस काम आपका तो कर कि? ही है जी, हार्ड वर्क करें जी। ठीक है, ठीक है। तो काम तो खेती का भी है जी। एक ना इसमें क्या हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है, उसकी वजह से है ना नींद कम आती है। तो एक तो विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे और कैल्शियम भी स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको नींद भी जी ज्यादा कैल्शियम की। आएगी। जी मैडम, कैल्शियम तो मैडम वैसे हम ले रहा है, मतलब ऑलरेडी कैल्शियम तो फिलहाल ले रहा हूँ। हाँ, वो स्टार्ट कर दीजिए, वो लेते रहिए। और साथ में नोनी ऐड कर दो आप। जी। अच्छा मैडम, नोनी और जी LRG9। नहीं, एल-आर्जिनाइन नहीं, नोनी, कैल्शियम, बी 12, विटामिन बी 12 का सबलिंगुअल स्प्रे और जी जी। krill ऑयल, ये चीज स्टार्ट कर दीजिए। मैडम एक क्वेश्चन और। हाँ जी सर। मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है, एक मतलब लेडीज है अगर हमारे। हेलो। हाँ जी सर, एक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। मैडम एक लेडीज है, उसको ना मतलब अभी अभी डिलीवरी हुई है, उसकी लड़का हुआ है उसके पास, मतलब तकरीबन 1 महीना हो गया मैडम। हाँ जी, उनको ना जब मतलब प्रेग्नेंट थी, उनको ना मतलब एक तो पीछे मतलब कुल्लों में मतलब दर्द रहता है इनके, और कंधों ठीक में है, दर्द ठीक रहता है, है बहुत हाँ ज्यादा। जी। जी। और जो बाजू है ना, बाजू में काफी दर्द रहता है। वेट कैसा है उनका? वेट मतलब कि कमजोर जैसे हैं, या फिर ज्यादा वेट है, या फिर नॉर्मल है? मैडम ये तो कमजोर है, बहुत कमजोर है, मुश्किल कमजोर से। है, इसीलिए वीकनेस है बॉडी में, इसलिए ये हो रहा है। तो उनको प्रोटीन देना है, प्रोटीन पाउडर हमारा स्टार्ट कर दो उनके लिए। जी मैडम, मैंने उसको CMD और कैल्शियम, CMD कैल्शियम वगैरह दी थी मैडम मैंने उनको। नहीं, इसमें ना प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। तो एक तो प्रोटीन पाउडर और स्पाइरुलिना ऐड कर दो, और साथ में फ्लेक्स ऑयल भी ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, फ्लैक्स ऑयल हाँ जी और प्रोटीन। अंजलि मैडम, इनको पंकज जी को नींद के लिए मेलाटोनिन दे सकते हैं क्या? सर, मेलेटोनिन अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, इनको आ नींद के गया लिए है? नहीं, अच्छा है। अगर आ गया है तो वो तो बेस्ट है, वो उसी के लिए है। क्योंकि हाँ इनको। मेरे न्यूज में नहीं था कि वो आ गया है।
नहीं, इनको मिर्गी वालों को दे सकते हैं मेलाटोनिन, रात को नींद के लिए बोल रहे हैं ना ये हाँ जी पंकज जी। सर, दे सकते हैं, वो नेचुरल बेस्ड है, वो कोई ऐसा सिंथेटिक नहीं अच्छा, है। अगर आ गया है तो जरूर से। अब मैं इफेक्टिव तीन। रहेगा, इफेक्टिव हाँ रहेगा, हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर। अब मैं तीन लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहूंगी। हाँ, लो बीपी में दोबारा बताइए मैडम, लो बीपी बहुत दिक्कत दे रही है। लो बीपी में सर L-arginine krill ऑयल, ये दो बेस्ट है। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 10 साल का बच्चा है, उसको जन्म से ही मतलब जब से जन्म हुआ है तब से उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी को पहचानता ही नहीं है। और उसको गोद में अभी 10 साल का हुआ है, डॉक्टर ने बोला 5 साल तक राह देखो, अब ठीक हो जाए तो ठीक है, पर नहीं हुआ। अभी वो 10 साल का है और उसको गोद में लेके ही ऐसे घूम के फिरना पड़ता है, तो क्या उसका ठीक हो सकता है? मैम ठीक का हम नहीं कह सकते हैं, बट उनको ब्रेन उनका ज्यादा अच्छा करने के लिए आप krill ऑयल स्टार्ट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रम स्टार्ट कर सकते हैं, स्पाइरुलिना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बचपन से उसको है, जेनेटिकली है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बट हम krill ऑयल जरूर आप स्टार्ट कर दीजिए, उनका कोलेस्ट्रम भी। स्पिरुलिना और नोनी कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉम। जी मैम थैंक यू। हमारे पास ऑटिज्म का कोई ट्रीटमेंट है क्या मैम? मैम ऑटिज्म में भी यही होता है कि दिमाग का थोड़ा रहता है और जेनेटिकली है, बहुत बचपन से है, तो हम इसमें यही एक मतलब एक हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा सा असर हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, मतलब एक ट्राई कर सकते हैं। हर किसी का रिजल्ट अच्छा अलग अलग आता है, तो इसमें क्या है, krill ऑयल सबसे अच्छा है। ब्रेन की कोई भी दिक्कत है ना, krill ऑयल ऐड कर दीजिए, वो बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। ठीक है मैम। और वैसे विजुअल ऑटिज्म है, बहुत माइनर है। अच्छा, कम है, बहुत कम है, तो जी मैम फिर जी। तो जल्दी से स्टार्ट कर दो, और ट्राई करो कि पंचर करके उनको देना स्टार्ट कर दे। ओके ओके मैम, थैंक हाँ यू मैम। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मैं पिछले महीने जब गांव आया था तो कुछ लोग का घुटनों में जो दिक्कत था, तो उन्हें कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और फ्लैक्स प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने बोल रहे कि उस वही सप्लाई लेने के बाद ना पूरे बदन में दर्द होता है, मतलब पहले से काफी दर्द होता है। सर तो फिर फिर से उन्होंने, बताएंगे प्लीज। मैम मैंने लास्ट मंथ जब गांव आया था हाँ जी। तो गांव में कुछ बुजुर्ग लोग थे, जैसे उन्हें मैंने तीन चीज प्रोवाइड किया था, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और फ्लैक्स। तो घुटनों ठीक है में दर्द बता रहे थे वो लोग, तो झुकने चलने फिरने दर्द करता था बीच बीच में, उनको घुटनों में शुगर पूरा। है, शुगर, उनको शुगर है। सर, उनका एक तो देखिए कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, दूसरा हाँ आप देखिए कि डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि ये हाँ यूरिक एसिड ना बहुत लोगों में हो रहा है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ने लग जाता है चीजों से। हाँ। तो हमेशा कभी सप्लीमेंट दीजिए ना, उनसे अच्छे से पूछिए कि आपको क्या क्या बीमारी है, और उसके बिल्कुल। बेसिस पे आप सप्लीमेंट्स दीजिए। हम अच्छा। ऐसे ही सप्लीमेंट्स नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। तीन चार चीजें पूछनी बहुत जरूरी है, कि डायबिटीज, बीपी, डायबिटीज, बीपी, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और तीसरा पानी कितना पीते हैं। पानी कितना होता है, हाँ ठीक है। जी। तीन चार चीजें, ठीक है। हाँ जी। चलिए, हाँ। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। ओवर टू हर्षल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी। और थैंक यू मुझे सर। लगता है बहुत सारे सवाल तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। पर सवाल तभी खत्म हो सकते हैं जब लोग सेल्फ स्टडी भी करनी शुरू करें। जी सर, बहुत वरना जरूरी। क्या होगा कि वो जैसे आजकल लोग जरूर ट्रेडिंग में तेरा टिप्स, क्या डाला इसमें? एक सेकेंड, वो कहते हैं ना ट्रेडिंग में भी आजकल लोग टिप्स लेके शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं ना, तो वो डूबते ही डूबते हैं। तो वैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी उनसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप केवल मतलब टिप्स लेके प्रोडक्ट देना शुरू करोगे ना, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी बढ़ानी पड़ेगी, और आपको सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसा आज एक सेशन हुआ है, ऐसे और जो भी सेशंस होते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज और बॉडी की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज योर बिजनेस। क्योंकि आप जब वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बहुत ही बढ़िया रहा। तो आई वांट टू थैंक अंजलि जी कि आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस भी बताई, और आप लोगों के जो मेजर क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व भी किया। लास्टली मैं एक चीज और आप सबके लिए और इजी करना चाहता हूँ। मैं अंजलि मैम से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जैसे हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, तो व्हाट शुड बी द कॉमन सप्लीमेंट जो हर किसी ने खाना चाहिए,
रिगार्डलेस ऑफ द डिजीजेस, क्योंकि यहाँ पे हाँ जी। एक जो कॉमन प्रॉब्लम मैं लोगों में देख रहा हूँ, हर व्यक्ति पेशेंट ढूंढ रहा है। हाँ जी मैं सर। ये सबको कहना चाहता हूँ, देखिए आपके घर में फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं, आप सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं, इंतजार मत करिए उनके बीमार होने का, या किसी पेशेंट को मत पकड़िए। आप फोकस करिए कि आपके फैमिली में हम प्रिवेंशन पे ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हम सबको हेल्दी रहना है, हम सब प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो डेली बेसिस पे सबको यूज करने चाहिए, वो ठीक है थोड़ा सर। सा आप सबको जरूर शेयर कीजिए मैम। ओके, तो डेली बेसिस पे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हर कोई खा सकता है, ठीक है, चाहे उन्हें डायबिटीज हो चाहे कुछ हो। मैं पहले ऐसे वाले बताऊंगी। पहले तो है ओमेगा फैटी एसिड, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारी नसों के लिए। तो हमारे पास कौन कौन से उसमें, क्रिल ऑयल है, फ्लेक्स ऑयल है, सी बकथॉर्न है। दूसरा एनर्जी के लिए, कि हमारे अंदर एनर्जी रहे, उसके लिए कौन सा है, सी बकथॉर्न। इसका कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा स्पाइरुलिना, प्रोटीन की कमी है क्योंकि हम सब में, तो स्पाइरुलिना। फिर हमारे इंडिया जो है विटामिन डी और बी 12 में बहुत कम है, और हमें बी 12 और डी के सबलिंगुअल स्प्रे मिले हुए हैं, तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट, कि हम जो है ना बहुत ज्यादा केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की सफाई होना बहुत जरूरी है, उसके लिए है टॉक्स क्लीन। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो हर किसी को खाने चाहिए। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैम ने बताया आपको, कि हमें डेली बेसिस पे ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिसमें आप क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल एंड सी बकथॉर्न यूज कर सकते हैं। एनर्जी के लिए यू कैन यूज सी बकथॉर्न, प्रोटीन के लिए यू कैन यूज स्पाइरुलिना, एंड इसके साथ साथ हमारी विटामिन डी और बी 12 के लिए हम लोग सबलिंगुअल स्प्रे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम हर 3 महीने में फुट पैचेस का कोर्स और उसके साथ में टॉक्सिन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, जी तो सर। इन सब चीजों को खुद भी यूज करिए, और ये जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है अगर हम सब फैमिली में इनको यूज करना शुरू करें। तो हमारा बिजनेस यूज एंड शेयर का है, ना कि पेशेंट ढूंढने का। तो थोड़ा सा सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि जो हम पेशेंट ढूंढना चाहते हैं ना, उसको थोड़ा कम करके हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फोकस करें, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है। 80% लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में हेल्दी रहना चाहते हैं, है ना? तो 20% पेशेंट पे फोकस न करते हुए 80% की मार्केट को पकड़िए, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है और जिसके ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सो आई थिंक आज का सेशन बहुत फैबुलस रहा। तो मेरी तरफ से और पूरी एंटायर टीम की तरफ से मैं थैंक्स करता हूँ मैम को। थैंक और यू साथ ही सर, थैंक यू साथ सर। मैं चाहूंगा कि हिरेन सर और सर कनेक्टेड है, तो प्लीज इफ यू कैन गिव सम पॉइंट्स। एक सवाल मेरा था, अंजलि मैम मुझे एक बात बताओ। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। अंजलि मैम एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बोला ना ओमेगा 3, अब ओमेगा 3 भी हमारे पास दो हैं, एक है प्लांट बेस्ड, एक है सी फूड, मतलब उससे आ रहा है। अब इसमें मैंने जो पढ़ा था, जैसे डीएचए और आपका EPA। एएलए तो प्लांट बेस्ड में आ जाता है, डीएचए और ईपीए उसमें आता है ना? तो क्या बॉडी को, जैसे हम लोग प्लांट बेस्ड अगर ओमेगा 3 देते तो उसमें ईपीए डीएचए का कोई फर्क पड़ेगा, या वो जी ईपीए डीएचए की डोज कहाँ से लेगा वो? सर, होता क्या है कि ईपीए जो है डीएचए में कन्वर्ट होता है, बट ईपीए जब डीएचए में कन्वर्ट होता है तो वो कम अमाउंट में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम क्रेल ऑयल ज्यादा इफेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट डीएचए है, और डीएचए हमारी बॉडी में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम काम करने लग जाता है। और हमारी ब्रेन के लिए भी डीएचए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नसों के लिए भी डीएचए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रेल ऑयल हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बट जो वेजिटेरियन है वो फ्लेक्स ऑयल ले, क्योंकि वो अल्टीमेटली ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होगा, और वो हमें अच्छा वो देगा, वो भी हमें देगा, बट थोड़ा कम अमाउंट में होगा। बट दोनों ही बेनिफिशियल है। और अगर आप वेजिटेरियन है, आपको उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, सी बकथॉर्न ऐड कर दो, क्योंकि उसमें भी ओमेगा होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे हम लोग वेजिटेरियंस जो है सी बकथॉर्न और फ्लेक्स ऑयल दोनों लीजिए। तो जैसे अब सी बकथोन से जो हमें ओमेगा 3 मिलेगा ना, उसमें तो खाली हमारा एएलए होगा ना, उसमें डीएच तो उसमें वो नहीं होगा सर उसमें। ये सर देखिए, ये सब ना जाके काम सेम ही करते हैं एंड अच्छा में। ठीक है। जो ठीक है। हमारी ओमेगा का काम करते हैं, नसों ओके। पे काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, दिमाग को बढ़ाना, तो ये सब सेम काम कर रहे हैं, बस इनकी अच्छा ठीक है। कन्वर्जन ऐसी है कि
वो अलग अलग कन्वर्ट होके कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल हम इतना नहीं होते। जो भी वेजिटेरियंस है वो सी बकथॉर्न और फ्लेक्स ऑयल एक साथ ले लीजिए, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नॉन वेजिटेरियन तो क्रेल ऑयल लीजिए। ठीक है, ठीक है, बस ये ओके थोड़ा सा ओके, मैंने थैंक यू वेरी मच।